का बहुत बहुत शुक्रिया। आप स्पेशली जम्मू एंड कश्मीर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट एसोसिएशन जेके का पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से वाबस्ता एसोसिएशन की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर करने के लिए यहाँ पे आए, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत ही अहम मुद्दे पे की जा रही है, बिकॉज करंटली बजट डिस्कशन जो है पार्लियामेंट में अंडरवे है पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट सीट ग्रांट्स को लेके। और मैं आज ये कहना चाहता हूं सरकार से कि पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को अनबंडल करके कॉर्पोरेशंस में कन्वर्ट करके वाटर टाइप चैम्बर्स में कन्वर्ट करके आज एम्प्लॉय जो है बहुत ही ज्यादा परेशान है, सैलरीज को लेके, चिल्ड्रन अलाउंस को लेके, दीगर जो भी लीव एनकैशमेंट को लेके जो भी रिटायर हो रहा है पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से ऑन डेप्यूटेशन इन द वेरियस कॉर्पोरेशंस इज सफरिंग, हिज फैमिली इज सफरिंग। तो सेंट्रल गवर्नमेंट और जेएंडके गवर्नमेंट का मैं ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहता हूं कि आप सब लोग इस चीज के ऊपर डिसीजन ले लीजिए कि जिस तरीके से पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट पहले बंडल स्ट्रक्चर में काम करता था उसी तरीके से वापस इसको बंडल किया जाए और ग्रांट इन एड सिस्टम से बाहर निकाला जाए। ग्रांट इन एड सिस्टम की वजह से इतना बड़ा बजट 20,000 से ज्यादा मुलाजिम जो पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में सर्विंग एम्प्लॉइज है और 10,000 से ज्यादा डेली वेजेस की एक्सपेंसेस को मीट अप करने के लिए जो ग्रांट इन एड का मैकेनिज्म है टोटली फेल हो चुका है। इस मुद्दे पे मैं पहली तो गवर्नमेंट को ये बताना चाहता हूँ। दूसरा इंपॉर्टेंट मुद्दा है, जिस चीज के लिए अनबंडलिंग की गई थी कि डिपार्टमेंट में जितने भी इंजीनियर्स हैं उनकी रेगुलराइजेशन टाइमली होगी, जितने भी नीचे वर्कर्स हैं उनकी रेगुलराइजेशन डेली वेजेस की टाइमली होगी। अभी मैं ये कहना चाहता हूं 2019 से अभी तक पिछले 2 साल में जो पिछले इमीडिएटली 2 साल गए हैं एक भी रेगुलराइजेशन इंजीनियर्स की नहीं हुई है। सभी जो इंजीनियर्स हैं करंटली डिपार्टमेंट में सर्विंग एट द लेवल ऑफ ईडी, एमडी और इवन चीफ इंजीनियर्स ऑल आर सब्सटेंटिवली असिस्टेंट इंजीनियर्स। ये पूरे देश में कहीं ऐसा एग्जाम्पल नहीं है और पिछले लगातार ये हमारा तीसरा टेन्योर है और हमें ये शर्म के साथ कहना पड़ रहा है कि गवर्नमेंट लगातार जो है इस चीज को इग्नोर कर रही है और भी रेगुलराइजेशन के मामले में हमारी कोई भी प्रोग्रेस पिछले 2 साल में नहीं आई। मैं गवर्नमेंट से अपील करना चाहता हूं इसके ऊपर संजीदा होकर कदम उठाएं। दूसरा मैं कहना चाहता हूं पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में 10 से ज्यादा चीफ इंजीनियर की पोस्टें खाली हैं। मार्च 2023 के बाद, मार्च 2023 स्पेसिफिकली 1.5 साल होने को हो गया, एक भी चीफ इंजीनियर की प्रमोशन नहीं की। आज की डेट में 10 से ज्यादा वैकेंसी चीफ इंजीनियर लेवल पे खाली है और टोटल सैंक्शन स्ट्रेंथ जहां पे 14 और आज की डेट में 5 लोग जो है 15 लोगों का काम कर रहे हैं एट द लेवल ऑफ चीफ इंजीनियर एडिशनल चार्ज के बेसिस। ऐसी सुपरिटेंडेंट इंजीनियर्स की पोस्टें 13 से ज्यादा खाली। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स जो डिवीजन हेड्स हैं मोर देन 64 आर वैकेंट करंटली। 127 में से नियरली 64 पोजीशंस आर वैकेंट एट द लेवल एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जिन्होंने डिवीजन चलाने। मोर देन 100 वैकेंसीज एट द असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर लेवल आर वैकेंट। ग्राउंड पे सुपरविजन जीरो हो रहा है। ऐसी एनफोर्समेंट एजेंसीज हमारी फॉर द कोड ऑफ कंडक्ट इफ इट हैपेंस कम्स इनटू प्लेस, रिक्रूटमेंट शुड बी इमीडिएटली स्टार्टेड। वी कैन नॉट फेस द पीपल एनीमोर विदाउट एनी मैन पावर। एट द सेम टाइम मैं गवर्नमेंट से कहना चाहता हूं ऑन अकाउंट ऑफ पुअर बिलिंग एफिशिएंसी हमारे जम्मू के 4 और नजदीक कश्मीर के भी 10 इंजीनियर्स को सस्पेंड किया गया ऑन अकाउंट ऑफ पुअर बिलिंग एंड कलेक्शन एफिशिएंसी, एटीएनसी लॉसेस को लेके। आज की डेट में इंजीनियर्स ओवरबर्डन्ड होने के साथ साथ इतना मेहनत करने के बावजूद सस्पेंशन फेस कर रहे हैं। उनकी रीइंस्टेटमेंट के लिए हमने बार-बार गुहार लगाई, चीफ सेक्रेटरी साहब की डिस्कशंस भी हुई और आज की डेट में अभी भी 6 मंथ्स है पास्ट ऑन, उनकी रीइंस्टेटमेंट नहीं की गई। दिस इज रियली अनडेमोक्रेटिक। एट द सेम टाइम मैं गवर्नमेंट से कहना चाहता हूं एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन जो इंजीनियर्स के फेवर में 2018 में अप्रूव किया गया था कैबिनेट में, जिसका यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई संज्ञान नहीं लिया। अब जो सब कमिटी बनी है फॉर दिस पर्पस, मैं शालीन काबरा साहब से और अपने एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब राजेश प्रसाद साहब से और चीफ सेक्रेटरी साहब से यह अपील करना चाहता हूं, इंजीनियर्स आर द नेशन बिल्डर्स। आप सब लोगों के सामने उनका काम है। जिस तरीके से आप वेटरनरी डॉक्टर्स, पुलिस, केपीएस, केएस ऑफिसर सभी को आपने एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन के ब्रैकेट पे लाया। गेस्टेड कैडर के पास स्टैग्नेशन इतनी ज्यादा है कि एक एई जो है
10 साल 12 साल भी यही की पोजीशन पे कंटिन्यू कर रहा है। एक एडब्ल्यू जो है नेक्स्ट लेवल पे प्रमोट नहीं हो रहा है। तो इस लेवल इसके लिए स्टैग्नेशन को रिमूव करने के लिए एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशंस इंजीनियर्स इन जनरल और पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट इन पर्टिकुलर के लिए इमीडिएटली अनाउंस करना चाहिए बिफोर द कोड ऑफ कंडक्ट सेट्स इन, अगर ऐसा होने जा रहा है। मैं गवर्नमेंट से अपील करना चाहता हूं और तमाम पॉलिटिकल डायस्पोरा से भी अपील करना चाहता हूं कि जिस तरीके से जम्मू के मुद्दों को लेके स्पेशली जो एम्प्लॉइज के मुद्दे हैं, एम्प्लॉइज 3.5 लाख मुलाजिम जो है हमारी यूटी में काम कर रहे हैं, एम्प्लॉय फ्रेंडली मेजर्स के ऊपर भी काम होना चाहिए। इस टाइम बजट की ग्रांट्स के ऊपर डिस्कशन है, तो मैं गवर्नमेंट से अपील करना चाहता हूं कि वो पार्लियामेंट में इस चीज को रखे और जम्मू कश्मीर के एम्प्लॉइज को यूटी में आने के बाद कोई ऐसा इंसेंटिवाइज किया जाए जिसकी वजह से वो जो है मोटिवेट भी हो, रिक्रूटमेंट को फ्लिप मिले और जो है ग्राउंड पे कंज्यूमर्स को भी राहत मिले।